हेलो दोस्त, आपको डीबी पटना न्यूज़ में स्वागत है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए पटना और बिहार का 10 बड़ी खबर बताते हैं। 2020 में नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने से मना किया था। प्रशांत किशोर बोले, सीएम की राजनीति खत्म करेंगे 3 सर्वे, शराबबंदी और स्मार्ट मीटर। जो कि जन सुराज के अंश था। प्रशांत किशोर ने रविवार को सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन बोले थे नीतीश कुमार 2020 में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, उस दिन सीएम नीतीश ने मुझसे 3-4 बार फोन किया था। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करना चाहिए। हमने उन्हें कहा था आपके पास 22 विधायक है, आप सीएम मत बनिए। शाम 6 बजे तक वह कहते रहे कि हम सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन शाम 6:30 बजे फिर सीएम बन गए नीतीश कुमार। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी शाह से मुलाकात का संभावना। कल पटना आए थे नड्डा, लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं हुई थी मुलाकात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज अचानक दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट से निकलने के दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई हुई रखी। नीतीश के दौरान के बाद राजनीतिक गिलवाड़ी के चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सीएम का अचानक यह दौड़ उस वक्त हुआ जब शनिवार को और रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौर में पड़ आए थे। उन्होंने पटना में बीजेपी के गठबंधन नेताओं से मुलाकात की, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उम्मीद है कि बाढ़ से उत्पन्न समस्या का समाधान निकालेंगे। आरजेडी सांसद मीसा भारती राज्य सरकार को घेरा, बोली प्रशासन पर सीएम का पकड़ा गया है कमजोर। जो कि पाटलिपुत्रा सांसद मीसा भारती रविवार को सुबह पूर्णिया के लिए रवाना हो गई है। वो पप्पू यादव के पिता का सर्द क्रम में शामिल होगी। राबड़ी आपस से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि मीडिया का माध्यम से हमें पता चल गया है कोसी बैराज के सारे फाटक खुल गए हैं, वहां जलस्तर काफी बढ़ चुकी है। बिहार इंटर स्कूल के स्पोर्ट चैंपियन की रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ गई। अब 10 अक्टूबर तक होगा रजिस्ट्रेशन। प्रथम पुरस्कार पाने को मिलेगा 1 लाख रुपया। जो कि बिहार के पहले बिहार इंटर स्कूल की स्पोर्ट चैंपियंस में भाग लेने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के रजिस्ट्रेशन की तिथि के आगे बढ़ा दिया गया है। अब खिलाड़ी 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ कंपटीशन 2 फेज में आयोजित किया जाएगा। पहला फेज में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और दूसरा राउंड में ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो कि 16 टीम की होगी। उपेंद्र कुशवाहा की अलगी यात्रा का शेड्यूल जारी है। 17 अक्टूबर से होगी दूसरे चरण की यात्रा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बिहार यात्रा के पहले चरण में 5 जिले के अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर और सराना की यात्रा रविवार को पूरे हो रही है। इसके साथ कुशवाहा के दूसरे और तीसरे चरण की यात्रा को शेड्यूल जारी करते हुए कहा है पार्टी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी दूसरी और तीसरे चरण की यात्रा के कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का पूरा फोकस अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मजबूत बनाना है। बिहार में 24 घंटे में मिली 132 डेंगू मरीज। पटना में सबसे ज्यादा 55 मामले में कंकड़बाग और पाटलिपुत्रा में बन चुका है हॉट स्पॉट। जो कि पटना में डेंगू मरीज बहुत कस के फैल रही है। पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। रविवार को राज्य में 132 और पटना में 55 मरीज मिले। उपेंद्र कुशवाहा कौन है, कहां से आए हैं? रोहिणी आचार्य बोली, बिहार में अपराधियों की सरकार, सबके मालिक नीतीश कुमार हैं। आरजेडी सुप्रीम लालू यादव के बेटे रोहिणी आचार्य ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर पलटवार किया है। सराना रवाना और होने से पहले रोहिणी आचार्य ने कहा उपेंद्र कुशवाहा कौन है, कहां से आए हुए हैं? बिहार में अपराधियों की सरकार चल रही है, लाचार बेशर्मी का सरकार, सबके मालिक नीतीश कुमार हैं। सीतामढ़ी में तट बांध टूट गया। अररिया में रेलवे ट्रक डूबे हुए हैं। 12 जिलों में कई गांवों घुस पड़ा बाढ़ से। जो कि पानी में 2 लाख आबादी प्रभावित ज्यादा हो चुकी है। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इन जिलों में 12 प्रखंड के करीब 2 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। यहाँ हालात और गंभीर हो सकते हैं क्योंकि नेपाल की ओर से छोड़ा गया पानी बिहार मैदानी इलाकों में फैलने की संभावना बताई जा रही है। सीतामढ़ी के में नेपाल में हुई बारिश का असर देखने के मिल रहा है। बागमती नदी जलस्तर में आई वृद्धि से बेलसगंड प्रभाव में बांध टूट गई है। हेमंत सोरेन ने पप्पू यादव के पिता की श्रद्धांजलि। सांसद बोले, हेमंत मेरे दिल की गहराई में है, हम दोनों रिश्ते सगे भाई जैसे रखते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का 17 सितंबर को निधन हो गए थे। जो कि आज प्रथम सभा का आयोजन हुआ। सभा रंगभूमि मैदान में जारी है। इसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल भी हुए हैं। साथ ही सांसद मीसा भारती भी कार्यक्रम में शामिल हुई है। कार्यक्रम अतिथि की आगमन तक चलेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह भी शामिल हो चुके।
3.17 लाख बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू होने जा रही है। 5 अक्टूबर को प्रकाशित होगा अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट, जो कि खगड़िया के कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आगामी 5 अक्टूबर को होगा, जिसमें 3.17 लाख बच्चों का रिजल्ट उनके पेरेंट्स के सौंपा जाएगा। इसके लिए जिले के कुल 128 कलेक्टर में मूल्यांकन का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। स्मार्ट बिजली मीटर पर तेजस्वी यादव के 13 सवाल पूछा, कितने माननीय अधिकारियों के आवास पर मीटर लगा है, सरकारी लूट से आम आदमी परेशान हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्मार्ट मीटर को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने 2 दिन पहले इस मीटर में चिट मीटर बताया गया था। अब सरकार से 13 सवाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार देश भर में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, जो कि स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली दौड़ को दोगुना कर दिया जा रहा है। सबसे महंगाई बिजली बेचार कर नीतीश भाजपा सरकार बिहारवासियों पर अत्याचार कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही सरकारी लूट से हर वर्ग के लोग परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस से 6 सवाल के लिए अरुण पाठक निकासित, अनुशासनिकता का और आरोप सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ लिख रहे थे, जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति के द्वारा दल विरोधी गतिविधि के कारण अरुण पाठक को पार्टी प्राथमिकता सदस्य से 6 वर्ष के लिए निकासित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार दल विरोधी गतिविधि के कारण अरुण पाठक को कारण बताया गया नोटिस जारी हुआ था। लालू के गरीबी पूर्व एमएलसी सुनील सिन्हा की बढ़ी मुश्किल, कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में जारी किया वारंट, कभी भी हो सकती है गिरफ्तार। जो कि आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिन्हा को मुश्किल बढ़ गई है। 19 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में पटना सिटी कोर्ट ने इसाकात वारंट जारी कर दिया है। मामला फतुआ से जुड़ी हुई है। पटना पुलिस ने वारंट की कापी सुनील सिन्हा के पटना स्थित फ्लैट पर चिपकाई गई है। अब पुलिस कभी भी उनको अरेस्ट कर सकती है। 7 दिन में सीएम ने 3 जिलों का दौर लगाया, जो कि लोग से भी मिल रहे हैं, मौके पर जाकर कर रहे हैं योजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का पोर्टल बदल दिए हैं। वह फीता काटने से नारियल फोड़ने के लिए गांव में पहुंच रहे हैं। योजनाओं को जमीन पर पहुंच कर शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। छोटी छोटी योजनाओं को भी एक एक फीता काट रहे हैं, जो कि सीएम नीतीश कुमार ने पिछले 1 सप्ताह में 3 जिलों में पहुंचकर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वे पटना जिले के योजनाओं का उद्घाटन किया था। उचित सम्मान नहीं मिला तो 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, पशुपति पारस बोले। लोकसभा चुनाव के समय धोखाधड़ी हुआ है। झारखंड में 1 सीट पर दावा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 1 साल से ज़्यादा का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसके बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में एलजेपी को उचित सम्मान नहीं मिला तो राज्य को सभी 243 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी। इंदौर में सोना चांदी में 100 रुपये की गिरावट, आयातित तुअर दाल में भी नरमी, जानिए अन्य बाजार का भाव। भारतीय बाजारों में सोने की कीमत में आंशिक गिरावट देखने को मिली है। सोना कैडबरी 100 रुपये घटकर 77,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं इंदौर में चांदी 84 नगद में 100 रुपये सुधार कर दी गई है, जो कि 90,600 रुपया प्रति किलो मिल रही है। भोपाल इतरासी समेत कई स्टेशनों पर मिलेगी स्पेशल ट्रेन। त्योहारों को लेकर रेल यात्रियों के लिए 22 ट्रेन की सुविधा देकर शेड्यूल जारी किया गया है। जो कि दीपावली पर घर जाने ट्रेन में भीड़ है तो स्पेशल ट्रेन आप बुकिंग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए पश्चिम बंगाल से मध्य रेलवे के भोपाल इतरासी जबलपुर नरसिंहपुर पीपीआरपुर कटियानी सताना भोपाल खड़ामा से बुकिंग कर सकते हैं। अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है कार्यकर्ता, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को जेडीयू कार्यकालय में नगर जिला कार्यकारिणी की बैठक नगर अध्यक्ष नदीमा जफर अंसारी की अध्यक्षता में हुई है शामिल, जो कि मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी जितेंद्र पटेल ने कहा कि पार्टी सब मजबूत करने में तैयारी है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का संगठित करे। बक्सर के सांसद सीएम और मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना, कहा हिंदू हो सकते हो लेकिन संतानी नहीं दिखावे की लड़ाई लड़ रही है भाजपा जेडीयू। जो कि आप लोग को बता दें कि बक्सर नगर भवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में सांसद सुधार सिंह भी पहुंच गए हैं। उन्हें कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कर्मों से लेकर पलटवार किए हैं। इसके साथ ही हिंदुओं और संतानी को लेकर भी बात की गई है। जो कि आप लोग को बता दें कि सांसद ने शिक्षकों की छुट्टी को लेकर कहा कि भाजपा और जेडीयू दोनों छुट्टी के नाम पर नूरा
नेता कुश्ती कर रहे हैं और शिक्षक की छुट्टी वाले फाइल पर भाजपा के मंत्री साइन किए गए हैं।